जो भी हम 1100 रुपये कमाते हैं, हम ऐसे ही बैठे हुए हैं, फिर भी कंपनी कुछ समझ ही नहीं रही, ना हमारी सुनवाई हो रही है। कांदिवली जा रहे हैं, कांदिवली बोलते हैं बोरीवली जाओ, बोरीवली से अंधेरी जा रहे हैं, फिर अंधेरी से हमें मियाँ रोड बोल रहे हैं, मियाँ रोड में देखो तुम्हें, और मैनेजर को भी भगा दिया इन लोग ने। आज 5-5 दिन से वो लोग अपना काम बंद करके बैठे हैं, कुछ काम नहीं कर पा रहे हैं, सब बंद करके बैठे हैं। भाई क्या करे, सब यही चल रहा है। कंपनी को सोल्यूशन नहीं दे रही। कंपनी का कोई आपको वरिष्ठ अधिकारी दिख रहा है? यहाँ पर कोई नहीं है। अंदर के जो 2-4 है पिकर और लोडर है वही है। और एक है अजीत, वो क्या बोलता है कि हमें मियाँ रोड के राइडर चाहिए ही नहीं। अरे हम कुछ गुनाह किए, हम मर्डर किए, रेप किए, कुछ किए, हम कुछ गलत किए ही नहीं, फिर भी तुम हमें बोलते हैं मियाँ रोड के राइडर नहीं चाहिए। हम लोग को एक वार्निंग लेटर दे दो, किसी की गलती है कुछ भी, हम लोग एक वार्निंग लेटर दो, और उसके बाद अगर किसी राइडर से कुछ गलती होती है उड़ा दो डायरेक्ट, चलेगा, हम लोग को कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन बिना वार्निंग के, बिना कुछ इशू के आपने जो डायरेक्ट बंद कर दिया है वो हम लोग को समझ में नहीं आ रहा। वो यहाँ के जो इंचार्ज हैं वो फेक ऑर्डर मार रहे हैं, जो यहाँ के इंचार्ज है वो फेक ऑर्डर मार रहे हैं, और हमारी आईडी दूसरे दिन से सस्पेंड की गई है, और हमें इन्फॉर्मेशन कुछ नहीं, ना नोटिफिकेशन है। पर यहाँ पर ऑर्डर नहीं है। अभिषेक शेट्टी अंदर स्टोर मैनेजर होकर वो ऑर्डर छोड़ता है, क्योंकि स्टोर का टारगेट उनको पूरा करना है। वो अपना स्टोर का टारगेट पूरा करने के चक्कर में इनको ऑर्डर लग रहा है, ये ऑर्डर एक्सेप्ट करके उनको दे भी रहे हैं। ऐसा नहीं कि घर लेके आ रहे, उनको डिलीवरी भी दे रहे हैं। फिर भी कंपनी बिना रीज़न के इनकी आइडिया बंद कर रही है, मिंजी उड़ा रही है। तो भाई कोई भी अगर बंदा यहाँ पर आया, किसी मजबूरी के कारणवश आया यहाँ पर, एक्चुअली इनके पास अभी ऑर्डर नहीं है, राइडर लोग ज़्यादा हो गए और ये ऐसा घुमा के सब राइडर लोग को निकाल रहे हैं। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आफ्ताब खान और आप देख रहे हैं सिटी हेडलाइंस न्यूज़। दोस्तों इस वक्त मैं घोड़बंदर इलाके में हूं। डेंजो करके एक कंपनी है और उसके ये जो कहीं ना कहीं एम्प्लॉय हैं, आप लोग जो है डिलीवरी बॉय हम बोल सकते हैं आप लोगों को, जो डिलीवरी वगैरह करते हैं। तो एज ए राइडर्स आप लोग यहाँ पे काम करते हैं। क्या समस्या हुई, क्या प्रॉब्लम है जो आप लोग इस तरह से इकट्ठा हुए हैं? हुआ ये है कि हम लोग ये सैटरडे से 80 लोग का आईडी, मतलब एक दिन 20, दूसरे दिन 20 और तीसरे दिन डायरेक्ट, मतलब टोटल 80 लोगों का आईडी बंद कर दिया गया। ओके। हम लोग ये चीज़ के लिए जो यहाँ पे स्टोर मैनेजर उनसे बात किए, क्या करना पड़ेगा इस चीज़ के लिए। वो संदीप राणे साहब भी आए थे इस चीज़ के लिए, तो उन्होंने बात किया। तो उन लोग ने सजेशन दिया ऐसा कि आप हेड ऑफिस में जाओ और बात करो मंडे में। तो आज हम लोग वहाँ पे गए। हम लोग वहाँ पे गए तो वहाँ पे जवाब देने वाला कोई नहीं। हम लोग एक जन वहाँ पे था, हम लोग को देखा और भाग गया। मतलब आप लोग जब यहाँ पे कहा गया कि आप लोग हेड ऑफिस जाइए, और जब आप लोग कुछ लोग हेड ऑफिस गए तो हेड ऑफिस में भी आपसे किसी ने बात नहीं किया, कोई बात करने को तैयार नहीं, कोई जवाब दे ही नहीं, राइट? हाँ राइट। इसके बाद क्या किया आप लोग? इसके बाद अभी हम लोग यहाँ पे आके रुके और यहाँ पे देख रहे ये जो सब चालू है, मतलब यहाँ से स्टोर हिलाना चालू है इन लोग का। यहाँ से स्टोर शिफ्ट कर रहे हैं, ऐसा बोलना चाह रहे हैं? हाँ, यहाँ से स्टोर शिफ्ट कर रहे हैं। यहाँ से मतलब जो भी सामान है अंदर का, हम लोग को बोल रहे, 1-2 पुलिस वाले भी आए, हम लोग को बोले कि कोई बीच में रोक, क्योंकि हम लोग जो भी है राइडर से एक पेट के लेकर है जो भी है, तो हम लोग को कोई कुछ करना नहीं है। जो भी हम लोग को आराम से और शांति से करना, हम लोग का हल निकल जाए, बस हम लोग को वही चाहिए। क्या मांग है आप लोगों की? हम लोग की मांग है जो हम लोग की आईडी सस्पेंड की, जो 80 लोगों की आईडी सस्पेंड की, जो वापस दो। अगर कुछ है हम लोग को एक वार्निंग लेटर दे दो, किसी की गलती है कुछ भी, हम लोग एक वार्निंग लेटर दो, और उसके बाद अगर किसी राइडर से कुछ गलती होती है उड़ा दो डायरेक्ट, चलेगा, हम लोग को कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन बिना वार्निंग के, बिना कुछ इशू के आपने जो डायरेक्ट बंद कर दिया है वो हम लोग को समझ में नहीं आ रहा वो चीज़। क्या नाम है आपका? सूरज मात्रे। सूरज मात्रे। आपका नाम क्या है और आप भी राइडर हैं? तो आप क्या कहना चाहेंगे, शासन प्रशासन यहाँ के जो नेता हैं उनको क्या कहना चाहेंगे? सर, नेताजी से तो हम कुछ ऐसा बोल नहीं सकते। हम जिस जगह पे काम कर रहे हैं उस जगह के लिए हम ज़रूर जानते हैं कि एज ए राइडर हम डेंजो के अंदर काम करते हैं, लेकिन हमारी जो आईडी उड़ी है, जो हमें सस्पेंड किया गया है, उसकी वजह भी हमने जानने की कोशिश की कि यहाँ के जो इंचार्ज हैं वो फेक ऑर्डर मार रहे हैं। जो यहाँ के इंचार्ज है वो फेक ऑर्डर मार रहे हैं, और हमारी आईडी दूसरे दिन से सस्पेंड की गई है, और हमें इन्फॉर्मेशन कुछ नहीं, ना नोटिफिकेशन है। और जब पता चला कि भाई हमें जाना है हब पे, जहाँ पे हमारा हेड ऑफिस है, ऑफिस में हम गए तो हमको ऑफिस से ये जवाब मिला है कि भाई जो आप लोग फेक ऑर्डर मार रहे हैं जिसकी वजह से आपकी आइडिया सस्पेंड हुई है। हम यहाँ पे आके इंक्वायरी कर रहे हैं तो वो सामने वाले जो इंचार्ज है वो बोलते हैं कि हमें आगे से प्रेशर था, हमें आगे से ऑर्डर था। अभी आज वो बंदा यहाँ पे दिख नहीं रहा है। हम 4 से 5 दिन हो गए, हम यहीं पे बस घूम रहे हैं और कुछ नहीं। हम अपने घर बार को छोड़ के आधा दिन हमारा यहीं पे पूरा जा रहा है।
तो आखिर ये जो आईडी इन्होंने सस्पेंड किया, जैसा ये लोग बोल रहे हैं कि कुछ ना कुछ तो मिस्टेक है, कुछ गलतियां हैं, उस वजह से आईडी सस्पेंड की गई है, जहां तक मेरी बात हुई। लेकिन मैंने उनसे ये भी कहा कि 80 लोग एक साथ अगर सस्पेंड करते हो तो ये एक सवाल खड़ा होता है, क्या इसमें कुछ सच्चाई है कि कुछ लोगों से गलतियां हुई है? सर यहाँ पे गलती करने वाला कौन है? एज ए राइडर को जो एक चाहिए ऑर्डर, उसको क्या चाहिए? सिर्फ ऑर्डर चाहिए, ठीक है। अगर वो राइडर अगर जो यहाँ से हब से अगर वो उसको ऑर्डर लगता है और वो ऑर्डर जाके पिक नहीं करता है तो कंपनी का रूल है कि उसको पेनल्टी लगे। अभी यहाँ से ट्रिपल ऑर्डर, मल्टीप्लेक्स ऑर्डर जो रहते हैं वो हब से छोड़े जा रहे हैं और जिसको अभी कंपनी क्या फ्रॉड में गिनती कर रही है। तो ये फ्रॉड हम कर रहे हैं क्या? एज ए राइडर हमें काम करना है, अगर हम वो ऑर्डर पिक नहीं करते हैं तो उसकी पेनल्टी हमें लगती है। और दूसरी बात, कंपनी हर एक टाइम पे हर वीकली कुछ ना कुछ तरीके से पेनल्टी के नाम पे 100 200 हर एक बंदा है, किसी का 700 कट कर रही है हफ्ते का, किसी का 500 कट कर रही है, किसी का 100 भी कट कर रही है, जिसका कोई रीज़न नहीं है। अभी वो बंदा 500 रुपया कट हुआ है लेकिन ये सोच नहीं रहा है कि हम वहाँ पे जाए तो क्या रीज़न बोलेगा। क्या बोलना चाहोगे, क्या नाम है? यस सर, मेरा नाम है यश यादव सर, मैं डुंजो का राइडर हूँ। जो हमारे इधर हो रहा है ना सर, सबसे गलत हो रहा है सर, ऐसा किसी राइडर के साथ होना नहीं चाहिए सर। ये जोमेटो, स्विगी, डुंजो जो चल रहा है, ये अभी क्या बोले सर, जो डुंजो कंपनी, जो हमारा मैनेजर आप देख सकते हैं इधर टेम्पो भर के सब लेके जा रहे हैं, हम रोक रहे टेम्पो को, कुछ मत लेके। हम भी 5 दिन से ऐसे ही बैठे हुए, ना काम चीज़ ना कुछ भी, हम लोग कुछ भी नहीं कर रहे सर। सब हमारा जो भी हम 1100 रुपये कमाते सब ऐसे ही बैठे हुए, फिर भी कंपनी को समझ ही नहीं रही, ना हमारी सुनवाई हो रही है। कांदिवली जा रहे हैं, कांदिवली बोलते हैं बोरीवली जाओ, बोरीवली से अंधेरी जा रहे हैं, फिर अंधेरी से हमें मियाँ रोड बोल रहे हैं, मियाँ रोड में देखो तुम्हें। और मैनेजर को भी भगा दिया इन लोग ने। जो ऑर्डर मारता था ना, मेन मसला है जो शेट्टी, क्या नाम है, अभिषेक शेट्टी, वो मैनेजर ही सर भाग चुका है। जो मेन मैनेजर है वो मैनेजर को किधर मालूम नहीं किधर भगा दिया। और एक है अजीत, वो क्या बोलता है कि हमें मियाँ रोड के राइडर चाहिए ही नहीं। अरे हम कुछ गुनाह किए, हम मर्डर किए, रेप किए, कुछ किए, हम कुछ गलत किए ही नहीं, फिर भी तुम हमें बोलते हैं मियाँ रोड के राइडर नहीं चाहिए। गलत हो रहा है जो हमारे सर हो रहा है ना सर, डुंजो के साथ बहुत गलत हो रहा है सर। और कुछ नहीं चाहिए हमें, बस सिर्फ न्याय चाहिए सर, बस सिर्फ न्याय। और कोई कुछ बोलना चाहेंगे आप में से? यस, क्या नाम है आपका और क्या बोल? सिद्धार्थ शर्मा नाम है सर मेरा, मैं डुंजो का राइडर हूँ, डिलीवरी बॉय के हिसाब से मैं यहाँ पर काम करता हूँ। कैसा है कि सर कुछ दिन पहले यहाँ पर तेंदुआ आ गया था, जंगल एरिया पूरा जैसे आप देख रहे हैं। तो तेंदुए की वजह से स्टोर 6 बजे बंद हो जाता था। ये लोग बोलते 6 बजे के बाद में हम लोग नहीं चालू कर सकते क्योंकि आपकी जान का, हमने वो भी एग्री किया। अब जो भाई बंधु हमारे राइडर हैं उनकी 3 बजे की आईडी है, 3 बजे की शिफ्ट है, वो 3 से 6 बजे 3 घंटा, उसको 10 घंटे काम करना है यहाँ पर ऑर्डर नहीं है। अभिषेक शेट्टी अंदर स्टोर मैनेजर होकर वो ऑर्डर छोड़ता है क्योंकि स्टोर का टारगेट उनको पूरा करना है। वो अपना स्टोर का टारगेट पूरा करने के चक्कर में इनको ऑर्डर लग रहा है, ये ऑर्डर एक्सेप्ट करके उनको दे भी रहे हैं, ऐसा नहीं कि घर लेके आ रहे, उनको डिलीवरी भी दे रहे हैं। फिर भी कंपनी बिना रीज़न के इनकी आइडिया बंद कर रही है, मिंजी उड़ा रही है। तो भाई कोई भी अगर बंदा यहाँ पर आया किसी मजबूरी के कारणवश आया यहाँ पर, नहीं तो मीरा भाईंदर के अंदर बहुत सी कंपनियाँ हैं, बहुत से सब कंपनियों का एक ही है कि भाई जब ज़्यादा हो जाता है कि हम नहीं दे पा रहे पेमेंट तो आईडी बंद कर दो, बिना किसी रीज़न के पेनल्टी मार दो। अरे रीज़न तो आप बताओ, अगर मेरी गलती है कोई तकलीफ़ नहीं है, मैं सर झुका के एक्सेप्ट करूँगा वो चीज़, लेकिन मेरी गलती नहीं है, अदरवाइज़ फिर भी मेरे पे पेनल्टी लग रही है, आइडिया बंद हो रही है, तो सर वो गवारा नहीं है हमको। क्योंकि कैसा है कि आदमी किसी मजबूरी से, कोई अपना पेट भरने के लिए आया, किसी के घर की मजबूरी है, किसी का भाड़ा है, जो भी है, तो उसके लिए कंपनी को एक्शन लेना चाहिए। अभी अजीत के पास गए थे हम लोग, जो अजीत वहाँ पर कंपनी की तरफ से अपॉइंट किया गया, वो अजीत बोलता है नहीं होगी, उसके बात करने का बिहेवियर एकदम बेकार। अंदर अभिषेक शेट्टी से हमने पूछा सर ये क्या हो गया, अभिषेक शेट्टी सर ने बोला कि मैंने मेल डाला, उन लोग ने मेरे पे ब्लेम कर दिया कि आप लोग ने राइडर के साथ घूस खा के ऑर्डर छोड़े हैं, और उनका आपको स्टेटमेंट मिलता, लेकिन उससे पहले उनको भगा दिया गया यहाँ से, क्योंकि अजीत को मालूम था कि ये सब होगा। आज ये स्टोर खाली किया जा रहा है, वो भी उसको पता है कि यहाँ पर बवाल होगा, यहाँ पर जो भी होगा राइडर लोग, क्योंकि राइडर क्या करेगा सर आप बताइए, कुछ है किसी के पास काम करने के लिए? अभी आज 5-5 दिन से वो लोग अपना काम बंद करके बैठे हैं, कुछ काम नहीं कर पा रहे हैं, सब बंद करके बैठे हैं। भाई क्या करे, सब यही चल रहा है। कंपनी कोई सॉल्यूशन नहीं दे रही, कंपनी का कोई आपको वरिष्ठ अधिकारी दिख रहा है यहाँ पर? कोई नहीं है। अंदर के जो 2-4 है पिकर और लोडर है वही है। क्या नाम है आपका और क्या बोलना चाहिए? मेरा नाम उस्मान सिद्दीक बेमन है। मेरी भी आईडी जो है उन्होंने बंद की। मैंने उनको पूछा क्या दिक्कत क्या है, क्यों बंद की? उन्होंने कहा कि आप डिफ़ॉल्टर हो। मैंने बोला ठीक है डिफ़ॉल्टर है, बता दो, मैं तुरंत छोड़ दूँगा। उन्होंने कहा ऑफिस पे आओ। ऑफिस पे आया, उनको डिफ़ॉल्टर मिला नहीं। तो उनको मैंने पूछा अब क्यों बंद किया आपने?
तो बोलते आपने 10 दिन छुट्टी की है। 10 दिन छुट्टी किया, मैंने उनको मेडिकल रिपोर्ट दिखाया, क्यों छुट्टी किया, कितनी स्टोन हुआ है। अब उनके खुद के डुंजो के ऐप में वहाँ पर रिकॉर्डिंग भी है उनकी कि आप छुट्टी करोगे आपका अन्न आपको नहीं मिलेगा, आप जब तक काम करोगे आप पैसा कमाओगे। तो फिर ये कहा कि इंसाफ़ी है, बिना इंसाफ़ी है, ऐसा घुमा रहे वो। एक्चुअली इनके पास अभी ऑर्डर नहीं है, राइडर लोग ज़्यादा हो गए और ये ऐसा घुमा के सब राइडर लोग को निकाल रहे हैं। दोस्तों ये एक बड़ी समस्या है, क्योंकि अगर 80 से लेके 100 नौजवान जो है सीधा बेरोजगार हो जाएं, जिनको किसी भी रीज़न के बगैर जो है सिर्फ ये रीज़न दिया जाए कि आप जो है डिफ़ॉल्टर हो, आप ये हो, और उनको हटा दिया जाता है, तो ये एक बड़ा कहीं ना कहीं सवाल खड़ा होता है। और कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं कि अगर मैं कैमरा घुमाने के लिए कहूँ तो ये सब लोग जो है राइडर ही हैं, और ये सब लोग जो है मेहनत करके पैसे कमाना चाहते हैं, कमा रहे हैं। लेकिन अचानक से जो लोग मेहनत करके पैसे कमा रहे हैं और उनको अगर किसी भी जॉब से हटा दिया जाए तो उसके लिए तो बहुत बड़ा एक सवाल खड़ा हो जाता है। और कहीं ना कहीं यही सवाल आज इन सब के साथ खड़ा हो गया है। अभी इस पे मुझे ऐसा लगता है कि शासन प्रशासन को भी ध्यान देना चाहिए, और ख़ास करके स्थानीय नेता जो कि हमेशा जो है लोगों के इंटरेक्ट करते हैं, वोट लेने के लिए आते हैं, अलग अलग वादे करते हैं, तो उनको भी ऐसे नौजवानों की समस्या के बारे में सोचना चाहिए और कहीं ना कहीं बात करके ये सारा मामला हल करना चाहिए। अंत में इतना ही कहूँगा, आप सब अपना ख्याल रखें, एक दूसरे को दुआओं में याद रखें। थैंक यू सो मच।